हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक बाल्टी के ऊपर और नीचे की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई क्रम से 25 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग डेसीमीटर में बताना है, किसके बराबर ये होने वाला है। अभी देखिए, यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, तो चारों विकल्पों से एक विकल्प का चयन भी करना है। और प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अपना जो शंकु का छिन्नक है वो किस तरीके का होता है। अब देखिए यहाँ पे ये अपना जो बाल्टी है ये शंकु के छिन्नक के आकार की होती है। तो हमने शंकु के छिन्नक की बात करी है। इस तरीके से अगर कोई पूरा सा शंकु है, उसको बीच में से काट दिया तो ये शंकु का छिन्नक बन जाता है। इसमें दो तरह की त्रिज्याएं होती है। पहली त्रिज्या को ऊपर की त्रिज्या मतलब R1 बोल देते हैं, दूसरी त्रिज्या को नीचे की त्रिज्या मतलब कि R2 बोल देते हैं। इसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है उसको H बोल देते हैं, और जो इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है उसको तिरछी ऊंचाई L बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब इनको निरूपित भी कर देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ये ऊपरी त्रिज्या, यहाँ पे लिख भी देते हैं। देखो, ऊपरी त्रिज्या हो जाएगी R1, निचली त्रिज्या ये हो जाएगी R2। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी कितनी, H। और तिर्यक ऊंचाई, जिसको तिरछी ऊंचाई भी बोल सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई ये अपने पास हो जाएगी L के बराबर। अब देखो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। अब ये जो दूरी है ये R1 में से R2 घटाने के बाद बन गई, और ये जो अपने पास ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के बराबर आ गई, तो अपने पास ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से L का मान किसके बराबर आ जाएगा, R1 माइनस में R2 इस पूरे का वर्ग प्लस H का वर्ग, और इस पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। अब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, मतलब कि जो ये घुमावदार पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल। और जो इसमें अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना होता तो ऊपर और नीचे की जो समतल सतह है उनका क्षेत्रफल और जोड़ देते। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखने वाले हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा, इसको हम S से निरूपित कर देते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा पाई गुणा में R1 प्लस R2 गुणा में L के बराबर। अब संपूर्ण पृष्ठ की जरूरत हमें नहीं है, तो केवल यही हम लोग लेके चलते हैं। और उसके बाद देखो वर्ग डेसीमीटर में कैसे लाते हैं ये समझ लेते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में जो है 10 डेसीमीटर बराबर होते हैं। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से 10 डेसीमीटर में जो है अपने पास 100 सेंटीमीटर हो गए, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ 1 डेसीमीटर में हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर। अब उसके हिसाब से हम लोग इकाई को परिवर्तित कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारी हमने दे रखी है। पहले हम लोग एक बार और चित्र बना लेते हैं, या फिर डायरेक्ट ही लिख देते हैं। देखो ऊपरी त्रिज्या अपने को कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये 25 सेंटीमीटर लिख ली। उसके बाद में R2 का मान, ये निचली त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, तो ये 8 सेंटीमीटर हमने लिख दी। और उसके बाद तिर्यक ऊंचाई अपने को कितनी दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई का मान 35 सेंटीमीटर दे रखा है। तो L का मान हमने 35 सेंटीमीटर लिख लिया। H का मान दे ही नहीं रखा, तो लिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर में हमने कहा पाई गुणा में R1 प्लस R2 गुणा में L के बराबर ये होने वाला है, जो कि R बराबर हो जाएगा पाई का मान 22/7 के बराबर, गुणा में R1 का मान 25 प्लस R2 का मान 8 के बराबर, और गुणा में L का मान 35 के बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए ये कटेगा और 5 बार कट जाएगा, ये जो बचा हुआ है उनका गुणा कर देंगे, तो S बराबर आ जाएगा 22 गुणा में 5 और गुणा में 25 और 8 33 के बराबर ये बन जाएगा। तो S बराबर हम लोग देख लेते हैं, ये अपने पास 22 पंजे 110, और जब 110 को हम लोग 33 से गुणा कर लेते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा 3630 के बराबर, 3630। और इसकी इकाई जो है अपने पास हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि 1 डेसीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 1 डेसीमीटर का वर्ग मतलब 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर के वर्ग के बराबर हो गया। अब देखो इसको डेसीमीटर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर हो जाएगा 1/100 डेसीमीटर के वर्ग के बराबर। मतलब इसमें 100 का भाग लग जाएगा, तो S बराबर अपने पास मिल जाएगा 36.3 डेसीमीटर का वर्ग। डेसीमीटर का वर्ग इसके बराबर ये मिल जाएगा। और देखिए हमें वर्ग पृष्ठीय ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था डेसीमीटर के वर्ग में।
जो कि 36.3 के बराबर आ गया। तो ये विकल्प नंबर देख लेते हैं, विकल्प नंबर सी में दे रखा है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।